मोहित अपने ऑफिस से निकल रहा था। उसे आज अपने घर जल्दी ही पहुंचना था क्योंकि आज उसकी 5 साल की बेटी तान्या का जन्मदिन था। मोहित प्यार से उसे लड्डू कहकर बुलाया करता था। लड्डू की मां निधि उसे जन्म देते समय ही इस संसार से विदा ले चुकी थी। मोहित की जिंदगी में उसकी बेटी के अलावा उसके पिता किशोर और माता चंदा किशोर भी मौजूद थे। तान्या की देखभाल करने के लिए एक केयर टेकर महक भी थी। मोहित ने गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे याद आया कि उसे तो गिफ्ट भी खरीदना है तान्या के लिए। बिना गिफ्ट देखे तो तान्या खाना भी नहीं खाएगी। उसने गिफ्ट शॉप पर गाड़ी रोककर गिफ्ट खरीदा और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक जगह ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। कुछ देर तक जब ट्रैफिक नहीं खुली तो मोहित गाड़ी से नीचे उतरकर गाड़ियों के बीच में से चलते हुए आगे पहुंचा तो उसने देखा कि सड़क पर एक लड़की बुरी तरह से घायल पड़ी हुई थी। उसके सिर से बहुत खून बह चुका था और अभी भी बह ही रहा था। वहां पर जमा लोगों की भीड़ उसकी मदद करने की बजाय बस उसे देखकर फुसुर फुसुर कर रहे थे। मोहित भीड़ में से निकलकर उस लड़की के पास पहुंचा। लड़की एक तरफ उल्टी होकर बेहोश पड़ी हुई थी। मोहित ने उसे सीधा किया। मोहित ने जैसे ही उसे देखा तो वो चौंक गया। ये उसके ऑफिस में काम करने वाली नीलम शर्मा थी। उसने तुरंत पुलिस को यह बताने के लिए फ़ोन किया कि वह उस लड़की को लेकर अस्पताल जा रहा है और पुलिस को अस्पताल आने के लिए कहा। उसने नीलम को गोद में उठाया और अपनी गाड़ी तक ले गया। नीलम को गाड़ी में बिठाकर वह गाड़ियों के हटने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब भीड़ हट गई तो गाड़ियां भी हट गई। जैसे ही ट्रैफिक खुला वैसे ही मोहित ने कार अस्पताल की ओर मोड़ दिया। अस्पताल पहुंचते ही उसने नीलम को एडमिट कराया और खून का इंतज़ाम करने में लग गया। काफ़ी भागदौड़ के बाद जब डॉक्टर ने बताया कि वो नीलम अब खतरे से बाहर है तो मोहित ने चैन की सांस ली। तभी उसे याद आया कि उसे तो तान्या के पास होना चाहिए था। उसने अपना फ़ोन चेक किया तो उसमें 15 मिस कॉल थी। अभी वो घर पर फ़ोन करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर पुलिस पूछताछ करने के लिए आ गई। उसने पुलिस को बताया कि उसने नीलम को सड़क पर घायल पड़े देखा था। आज नीलम ने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी और इसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसे नहीं पता। बातचीत खत्म होने के बाद मोहित अपने घर पहुंचा तो तान्या गुस्से में थी। उसने खाना भी नहीं खाया था। जब मोहित ने तान्या को बताया कि उन्होंने किसी की मदद की, यह सुनकर तान्या शांत हो गई। उसने खुश होकर अपना गिफ्ट लिया और सोने चली गई। मोहित ने खून लगे कपड़े बदले जो नीलम को लेकर जाते वक्त लग गया था। वह इन सब कामों से फुर्सत पाया ही था कि तभी पुलिस का फ़ोन आया कि नीलम का एक्सीडेंट उसका ध्यान बंटने से हुआ था। अब वह निश्चिंत होकर रह सकता है। मोहित सोच रहा था कि आज जो कुछ भी हुआ उससे उसे इस बात का एहसास हुआ कि कभी कभी अपनों की खुशी से ज़्यादा किसी की मदद करना ज़्यादा खुशी दे जाती है। आप किसी के नायक बन जाते हो और वही आपका इनाम होता है। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।